एक बार फिर से सभी का स्वागत है आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। साथियों, हम आज आपके लिए लेके आए हैं केमिस्ट्री के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, ये 12th की क्लास है और इसमें आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, क्योंकि ये सवाल आपको एग्जाम में हमेशा मार्क्स दे के जाता है और 5 नंबर का सवाल आज की इस क्लास से आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो फटाफट से अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ एक बार दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, शेयर जरूरी है ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं सभी जुड़ जाएंगे और अपनी अपनी तैयारी को आजमा सकेंगे कि हाँ हमने कितना तैयारी किया है अभी तक, क्योंकि अब आपका समय बहुत कम है और एग्जाम आपके नज़दीक आ गया है। बस मात्र 2 महीने आपका एग्जाम का बाकी है। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने जैसा कि नज़र आ रहा होगा, पहला सवाल केमिस्ट्री का ये सवाल है और केमिस्ट्री के टोटल आज का प्रश्न जितना भी है सभी केमिस्ट्री से है और ये जितने भी सवाल है साथियों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बताइए, ये पॉलीमर से सवाल उठाया गया है। किसे? पॉलीमर, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? बहुलक। क्या कहते हैं? बहुलक। बहुलक जिसे हिंदी में कहते हैं वही से ये सवाल उठाया गया है। पहला सवाल है, आरएनए और डीएनए कायरल अणु है, इसकी कायरलता का कारण क्या है? जी हाँ दोस्तों, आरएनए और डीएनए क्या है? कायरल अणु है, इसकी कायरलता का कारण क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो सभी स्टूडेंट फटाफट से इसका जवाब देंगे कि क्या हो जाएगा। ऑप्शन कहता है डी शुगर अवयव के कारण या एल शुगर अवयव के कारण, सी कहता है कायरल भस्म इकाई के कारण या डी कायरल फास्फोड ईस्टर इकाई के कारण। तो आरएनए और डीएनए कायरल अणु है, इसकी कायरल का कारण क्या है साथियों? ये मेन इंपोर्टेंट होता है साथियों यहाँ पे डी। जी हाँ, डी शुगर अवयव के कारण ऐसा होता है। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? डी शुगर होता है, इसे आप याद रखेंगे। यही ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो सभी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, जो कि एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल पर चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं कि आखिर क्या कह रहा है। दूसरा नंबर सवाल कहता है कि सर्वाधिक माधुर्यमान वाला कृत्रिम मधुरक है। जी हाँ, यानी सबसे ज्यादा मीठा मधुर्यमान वाला कृत्रिम मधुरक कौन है, ये आपको बताना है। दूसरा नंबर सवाल आपसे यही पूछा गया, तो फटाफट से आप लोग बताएंगे कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बताइए फटाफट से, सर्वाधिक मधुर्यमान वाला कृत्रिम मधुरक कौन है? ऑप्शन देखिए, 1 मिनट। चलिए दोस्तों बताइए फटाफट से। और एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि क्लास टाइम में आप लोग कॉल नहीं करेंगे, बिल्कुल, ये कॉल आने के कारण डिस्टर्ब हुआ है क्लास। तो चलिए फिर से हम अपने लाइन लेंथ पर आते हैं। और सर्वाधिक मधुरमान वाला कृत्रिम मधुरक कौन है? तो ये क्या होता है साथियों? एलिटेम होता है। कौन होता है? एलिटेम। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। जी हाँ, एलिटेम होगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है जो कि राइट है, एलिटेम। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल आपसे आखिर क्या पूछा है। तीसरा नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सहायक पीड़ाहारी है? जी हाँ, इनमें से पीड़ाहारी कौन है? पीड़ाहारी यानी दर्द को समाप्त करने वाला। पीड़ाहारी उसी को कहते हैं क्या? पीड़ाहारी का मतलब क्या होता है? दर्द होता है। तो दर्द को कौन सा है जो हर लेता है? सहायक है, पीड़ाहारी है। एस्पिरिन है, मॉर्फिन है या पैरासीटामोल है या उपयुक्त सभी है? तो साथियों यहाँ पे बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, मॉर्फिन। ये क्या होता है? पीड़ाहारी होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मॉर्फिन क्या है? यहाँ पे पीड़ाहारी है, जैसा कि आपके आंसर में भी दिया गया है। मॉर्फिन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल पे चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले फटाफट से एक बार स्टडी विथ रवि चैनल को, यूट्यूब चैनल को फटाफट से शेयर कीजिए। सभी स्टूडेंट के पास इस चैनल पहुंच जाना चाहिए ताकि वो आगे वाले आने वाले एग्जाम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो वो स्टडी विथ रवि चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि वो 90% मार्क्स अपने एग्जाम में पक्का कर सकते हैं इस चैनल से जुड़ के। तो चलिए फटाफट से एक बार शेयर कीजिए और चौथा सवाल पर चलते हैं। चौथा सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है कि निम्न में से किसकी कमी के कारण रतौंधी होता है? रतौंधी किसके कमी के कारण होता है? और ये मोस्ट पॉपुलर सवाल है। क्या है? मोस्ट पॉपुलर सवाल है ये मोस्ट पॉपुलर सवाल है आपके एग्जाम के लिए। तो साथियों आपको बता दें, विटामिन ए। जी हाँ दोस्तों, विटामिन ए ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है, विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? रतौंधी होता है। तो ये आपको क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी आपको पूरी तरह से क्लियर होगा, विटामिन ए। चलिए आगे चलते हैं, आगे 5वां नंबर सवाल को देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है।
5वां नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, एंटीबायोटिक नहीं है, इनमें से कौन है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। चलिए बताइए फटाफट से, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है और जवाब आना चाहिए, फटाफट से आना चाहिए। टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरोमाइसिटीन है, या पेनिसिलिन है, एम्पिसिलिन है। मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बात की है कि नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी की यहाँ पे बात करेंगे साथियों, ये बिल्कुल ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है, एम्पिसिलिन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये सवाल अगर आपको क्लियर है तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और पीडीएफ लेना होगा साथियों तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ पे जाइएगा तो लिखा हुआ मिलेगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, तो वहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे चल जाइएगा, या आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे स्टडी विथ रवि, क्या स्टडी विथ रवि, ऐसे अगर आप सर्च करते हैं तो आपको वहाँ पे एक चैनल मिल जाएगा, लोगो लगा हुआ मिल जाएगा मेरा। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमाइसिटोन, पेनिसिलिन, या ये तो रिपीट हो गया है ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ भी जी हाँ दूसरा सवाल है और इसमें भी पूछा गया है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर पेनिसिलिन की बात करते हैं जो नहीं है, ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं नहीं है, तो ये 2 हो गया जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं था। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये दिख रहा होगा, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रवि, ये आप सर्च करके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि जितने भी टॉपर्स नोट्स है आपको यहीं पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, अगला सवाल को देखते हैं कि आखिर क्या पूछा है आपसे। 7 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिडीन भस्म जो आरएनए में उपस्थित रहता है किंतु डीएनए में नहीं। जी हाँ, इनमें से कौन है जो आरएनए में तो उपस्थित रहता है लेकिन डीएनए में नहीं रहता है। ग्वानिन, थाइमिन, एडेनिन या यूरेसिन। डीएनए में नहीं रहता है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है। आरएनए में तो रहता है लेकिन डीएनए में नहीं रहता है, तो यूरासिल होता है साथियों, जिसे आप यू से डिनोट करते हैं। ये यूरासिल क्या होता है, डीएनए में अब्सेंट होता है। किसमें अब्सेंट होता है, डीएनए में, अब्सेंट एंड डीएनए। तो चलिए ये सवाल अगर आपको पूरा तरह से क्लियर है तो आगे चले, अगला सवाल को देखते हैं। चलिए देखते हैं, अगला सवाल है 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है, कहता है कि क्लोरोमीन टी है, क्लोरोमीन टी क्या है। चलिए बताइए फटाफट से, क्लोरोमीन टी क्या है। एंटी मलेरियल है, एनाल्जेसिक है, उपशामक है, एंटीसेप्टिक है। तो क्लोरोमीन टी की बात करते हैं तो ये क्या है, एंटी मलेरियल है। क्या है, एंटी मलेरियल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, जैसा कि आपके आंसर में भी दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो एंटी मलेरियल इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सवाल अगर अच्छा लग रहा हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर सवाल अच्छा है, क्योंकि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में अब पूछे जाते हैं और बहुत सारे पूछा गया है ये सवाल। तो चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक मीठा शर्करा है। सर्वाधिक मीठा की बात की है, यानी सबसे ज्यादा मीठा, स्वीट, सबसे ज्यादा मीठा कौन सा है। सुक्रोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो आप याद रखेंगे यहाँ पे फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज सबका बाप है। जी हाँ दोस्तों, फ्रुक्टोज जो है सबसे ज्यादा मीठा होता है। क्या, फ्रुक्टोज सबसे ज्यादा मीठा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जो सर्वाधिक मीठा शर्करा है। शर्करा यानी चीनी की बात की है, और चीनी ये फ्रुक्टोज सबसे ज्यादा मीठा होता है। तो चलिए आगे देखते हैं, और सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको लेना है स्टडी विथ रवि चैनल के बारे में तो आप लोग यहाँ पे सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस पर कॉल अवेलेबल नहीं है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके जो भी इंक्वायरी लेना है पूछ सकते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फटाफट से लीजिए। 9128049825 पर आप लोग SMS कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर सवाल आखिर आपसे क्या पूछा है। 10 नंबर सवाल में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन वसा में विलय विटामिन है। वसा में विलय विटामिन कौन है, ये बताइए। वसा में विलय विटामिन की बात की है, विटामिन B12, विटामिन 6 और विटामिन C। ये क्या है, जल विलय है।
ये क्या है, वाटर में विलय है। ये आप याद रखिएगा, ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है। और डेका की बात करते हैं, DEKA, ये जो 4 आपके पास विटामिन है, ये क्या होता है, वसा विलय होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, के इसमें। तो डेका याद रखेंगे, डेका यानी डेका, DEKA यानी विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन ए, जितने भी होता है ये वसा विलय विटामिन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो ये ट्रिक कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, जब क्लास खत्म हो तो आप जरूर बताएं। चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल आखिर क्या पूछा है आपसे, कहता है फिनॉल निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है। बताइए फटाफट से आप लोग कि फिनॉल निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है, बेकेलाइट, पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन या पीवीसी। फिनॉल की बात की है साथियों, किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है, तो ये बेकेलाइट के निर्माण में प्रयुक्त होता है। जी हाँ, बेकेलाइट के निर्माण में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर ए 100% इसका राइट है। क्या है, 100% इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है और शायद ये 2024 में भी फिर से पूछा जा सकता है, तो इसे आप याद रखें बिल्कुल। चलिए क्लियर है, तो आगे चले अगला सवाल को देखते हैं। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर लाइव क्लासेस। और अगर आपको लाइव क्लास देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और ज़्यादा PDF लेना है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि आपको टॉपर्स नेट्स जितने भी है सभी आपको वहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर सवाल थोड़ा भारी है और ये पूछने की संभावना 0.005% रहती है, तो मैंने इसको क्या किया है, शामिल कर लिया है। तो चलिए बताते हैं कि चीनी के प्रतिलोम से ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज बनने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार दर्शाया गया है। क्या किया गया है यहाँ पर, चीनी के प्रतिलोम से, यानी चीनी के जो प्रतिलोम यानी सूत्र होता है, उसको ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज बनाने की अभिक्रिया यहाँ पर दर्शाई गई है। यह अभिक्रिया क्या है, ये आपको बताना है। प्रथम कोटि के है, द्वितीय कोटि के है, शून्य कोटि के है, छद्म कोटि के है, कौन सा है। तो आंसर आपको यहाँ पे दिख गया होगा, छद्म एकन अणुक है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, छद्म एक अणुक अभिक्रिया इसे हम कहते हैं। तो ये याद रख सकते हैं, ये पूछा भी जा सकता है, VVI हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो 12 नंबर सवाल क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला 13 नंबर सवाल को देखते हैं, थोड़ा जूम करके देखते हैं। कहता है कि स्टार्च का कौन सा भाग जल में अविलय है। स्टार्च का ऐसा कौन सा भाग है जो जल में अविलय है, यानी घुलता नहीं है जल में, बताइए। एमालोपेक्टिन, एमीलोज, सेल्यूलोज या इनमें से कोई नहीं। तो स्टार्च का कौन सा भाग है जो जल में अविलय है, तो ये है एमालोपेक्टिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एमालोपेक्टिन जो है वो जल में अविलय होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आपको आंसर में भी यहाँ पे दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो ये राइट है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। ऑल स्टूडेंट ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ज्वाइन करना बहुत ही जरूरी है आपको टेलीग्राम चैनल। तो बिल्कुल भी आप नहीं छोड़ेंगे टेलीग्राम चैनल को। बहुत सारे स्टूडेंट फाइनली ज्वाइन कर लिए हैं और आपका इंतजार है वहाँ पे, तो बताइए। और डेली क्विज के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए 14 नंबर सवाल बताइए आप लोग फटाफट से। 14 नंबर सवाल है कि प्रोटीन तथा पेप्टाइड में उपस्थित लिंकेज कौन सा है। जी हाँ, प्रोटीन तथा पेप्टाइड में उपस्थित लिंकेज कौन सा है, ये आपको बताना है। तो कौन सा है साथियों, कौन सा होता है, ये होता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो राइट है। क्या, ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए आगे अगला सवाल को देखते हैं। 15 नंबर सवाल क्या पूछा गया है आपके एग्जाम के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। 15 नंबर सवाल को बिल्कुल भी इधर उधर नहीं देखेंगे और डायरेक्ट फोकस आपको ये क्वेश्चंस पर आना चाहिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कहता है कि DNA में भस्म युग्म बंधित रहता है। जी हाँ, DNA में भस्म युग्म बंधित रहता है आयनिक बंधन से। चलिए साथियों बताइए फटाफट से इसका आंसर। DNA में भस्म युग्म बंधित रहता है, कौन सा रहता है, डीऑक्सी राइबोज वर्ग का समूह रहता है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो राइट है, डीऑक्सी राइबोज युग्म बंधित रहता है। इसे याद रखेंगे, DNA से संबंधित पूछा जा सकता है। डबल कुंडली संरचना होता है,
इसे आप याद जरूर रखिएगा। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है, इसे आप याद रखिएगा। और आरएनए का जब पूछेगा तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, सिंपल होता है, इसमें कोई भी इधर उधर की बात नहीं है। अगर ये आप याद रख लेते हैं जो मैं पॉइंट बताया तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपको बन जाएंगे यूं ही। चलिए आगे देखते हैं, 16 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रोटीन एक बहुलक है, प्रोटीन एक बहुलक है, किसका बहुलक है प्रोटीन, बताइए फटाफट से। जी हाँ, प्रोटीन एक बहुलक है, ये अमीनो अम्ल का बहुलक है, किसका, अमीनो अम्ल का बहुलक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी सभी स्टूडेंट का रहा जो कि राइट है। प्रोटीन एक बहुलक है, अमीनो अम्ल का बहुलक है। क्लियर है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रोटीन एक बहुलक है, किसका, अमीनो अम्ल का। चलिए मैं एक स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ, आगे चलता हूँ। अब आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। मोस्ट वेलकम ऑल स्टूडेंट, सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। 17 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। निम्न में से कंजुगेटेड प्रोटीन है, जी हाँ कंजुगेटेड प्रोटीन की बात की है, कौन सा है इनमें से कंजुगेटेड प्रोटीन, बताइए फटाफट से आप लोग। सभी स्टूडेंट का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। जी हाँ, कंजुगेटेड प्रोटीन इनमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सभी का आ रहा है जो कि राइट है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी की बात किया है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट है, क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन क्या है, एक प्रकार का कॉन्जुगेट प्रोटीन है, इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। जी हाँ, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 18 नंबर सवाल है। कहता है प्रोटीन नीला रंग देता है, प्रोटीन कैसा रंग देता है, नीला रंग देता है, क्यों। प्रोटीन जो है नीला रंग देता है, ऐसा क्यों। बेनेडिक्ट प्रतिकारक, आयोडीन विलयन के कारण, निनहाइड्रीन के कारण, या ब्यूरेट ब्यूरेट का कारण। तो प्रोटीन नीला रंग देता है, क्यों देता है साथियों, प्रोटीन नीला रंग क्यों देता है, तो ये निनहाइड्रीन के कारण देता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल 19 नंबर सवाल है। क्या है कि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में पाए जाने वाले भस्म है, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में पाए जाने वाले भस्म है। यानी जो कुछ देर पहले जो सवाल आया था कि डीएनए में कौन सा न्यूक्लियोटाइड नहीं पाया जाता है, तो वहाँ पे क्या था, यूरेसिल, वहाँ पे क्या था, यूरेसिल, और यहाँ पे यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। डायरेक्ट उल्टा कर देना है और आप उसके आंसर निकाल सकते हैं, एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में पाया जाने वाला भस्म कौन होता है, यूरेसिल होता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। 20 नंबर सवाल क्या है कि वह विटामिन जो जल में विलय नहीं है, ये मैं पहले बता दिया हूँ, डेका से याद रखिएगा। विटामिन जो जल में विलय नहीं है, तो यहाँ पे विटामिन डी की बात करते हैं जो जल में विलय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो राइट है। आगे 21 नंबर सवाल, विटामिन सी है, विटामिन सी क्या है, चलिए बताइए फटाफट से। विटामिन सी क्या है, तो ये सिट्रिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, या पैरासीटामोल है। साथियों विटामिन सी के बारे में बता दें, ये आपके चमड़े के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि विटामिन सी नींबू में पाया जाता है, किसमें, नींबू में, लेमन में पाया जाता है, नींबू में ये पाया जाता है। और इसे हम क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, क्या, एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो राइट है, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो 21 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी स्टूडेंट का राइट जवाब है। तो चलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चलिए आगे 22 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है, इंसुलिन एक हार्मोन है। जी हाँ, इंसुलिन एक हार्मोन है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। इंसुलिन एक हार्मोन है, एक प्रकार का प्रोटीन हार्मोन है, कैसा है, एक प्रकार का प्रोटीन हार्मोन है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो 100% साथियों ये राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो क्लियर है, आगे चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है, 23 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है कि वह विटामिन जिसमें मेटल परमाणु है। जी हाँ, वह विटामिन जिसमें मेटल परमाणु है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको पता होगा विटामिन ए है, विटामिन के है, विटामिन बी12 है, या विटामिन के है। तो साथियों विटामिन बी12 की बात करते हैं जिसमें लोहा पाया जाता है, इसे आप विटामिन बी12 कहते हैं।
और ये इसमें क्या होता है, ये मेटल परमाणु होता है। इसमें क्या होता है, मेटल परमाणु होता है, इसे आप याद रखिएगा। और ये खून के लिए, हमारे ब्लड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। किसमें, ब्लड में। ब्लड में सबसे ज्यादा योगदान विटामिन B12 का होता है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। 24 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है। 24 नंबर सवाल है साथियों, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। एस्कॉर्निक अम्ल, रिबोफ्लाविन, पायराडॉक्सिन या थाइमिन। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है साथियों, थाइमिन है। क्या है, थाइमिन। ऑप्शन नंबर डी की जब बात करते हैं तो यहाँ पे थाइमिन इसका राइट आंसर है। विटामिन B1 इंपॉर्टेंट विटामिन है और विटामिन B12 इंपॉर्टेंट है। ये आपके 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद जरूर कर ले। चलिए आगे 25 नंबर सवाल, निम्न हार्मोन में आयोडीन है। जी हाँ, निम्न हार्मोन में आयोडीन है। कौन सा इनमें हार्मोन है जिसमें आयोडीन पाया जाता है। इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनालिन या थायरॉक्सिन। बताइए फटाफट से, इसका जवाब हर एक बच्चा का आना चाहिए क्योंकि 10th लेवल का ये क्वेश्चन है। तो हार्मोन में आयोडीन ये सिर्फ थायरॉक्सिन में पाया जाता है, जो कि एप्पल के नाम से जाना जाता है। और कौन सा एप्पल, यहाँ पे नेक यानी गर्दन में जो आपके एप्पल की तरह निकला हुआ रहता है, ऐसे ऐसे निकला जो रहता है, इसी में क्या होता है, हार्मोन में आयोडीन होता है, जिसे हम थायरॉक्सिन नामक हार्मोन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। चलिए आगे अगला सवाल 26 नंबर सवाल को देखते हैं। 26 नंबर सवाल से डायरेक्ट 28 तक मिस कर दिया गया है यहाँ पे पीडीएफ में। तो चलिए 29 नंबर सवाल को देखते हैं फटाफट से। कौन सा बड़ा अणु होता है। जी हाँ, कौन सा बड़ा अणु होता है, ये आपसे पूछा गया है। डीएनए, मंड, पामीटेट या इंसुलिन। कौन सा बड़ा अणु नहीं है, सॉरी यहाँ पे पूछा गया बड़ा अणु नहीं है। यही तो मिस्टेक होता है आपके एग्जाम में, इस पर आपको फोकस रखना है या नहीं है, ये ज्यादा कंफ्यूज करता है। तो कौन सा बड़ा अणु नहीं है, तो ये पामीटेट, सॉरी पामीटेट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, पामीटेट। चलिए आगे 30 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है साथियों कि ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है। ये भी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है, और ये आपके एग्जाम में फाइनली आ चुका है और इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए, VVI है। तो ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या की बात करते हैं, टोटल के टोटल कितनी होती है साथियों, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से, अगला सवाल 31 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट है। निम्नलिखित में से कौन है जो कार्बोहाइड्रेट है। थाइमिन, लैक्टोज, ग्लिसरॉल, इंसुलिन। बताइए फटाफट से, आपको हिंट दे दिया गया है, आप लोग जवाब दे सकते हैं अब कमेंट बॉक्स में। तो कौन कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा है कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। लैक्टोज जो है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का, क्या, लैक्टोज। इंग्लिश में आप इसे लैक्टोज ही बोलते हैं। चलिए आगे अगला सवाल। अगला सवाल बिल्कुल भी अब नहीं आने वाला। टोटल के टोटल यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। टोटल के टोटल सवाल पॉलीमर चैप्टर से उठाए गए थे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आप वेट करेंगे, सेकेंड क्लास का जल्द ही आपके सामने आ जाएगा लाइव, और फिर से उसमें तहलका मचाएंगे, फिर से लाएंगे 50 क्वेश्चन। और अगला सवाल हिंदी को, सॉरी अगला क्लास हिंदी को रखेंगे, हिंदी का, जो कि बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है आपके एग्जाम के लिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग ऑल स्टूडेंट स्टडी विथ रवि के जितने भी छात्र हैं सभी को स्वागत था इस क्लास में। तब तक के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।